अस्सलाम वालेकुम। आज के स्पीकिंग लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 2 के साथ में शाहिद हुसैन। एंड बच्चों देखें, अभी तक आपने अटेंड्स नहीं लगाए तो अटेंड्स लगाएं। आज मैं वीडियो नहीं भेजूंगा, ठीक है जी, ग्रुप में, क्योंकि पहले ही भेजी इसलिए आपको समझ में आ जाए बात हर चीज़, ठीक है जी। तो अब क्या करना है आपको, मैं लिंक भेज रहा हूँ ना, आप उस पर क्लिक करके यूट्यूब से लेक्चर सुन सकते हैं। 2 बार सुने, 3 बार सुने, आपकी मर्ज़ी, जब समझ में आए थे तब तक सुनते रहें। डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कमेंट में आपका नाम लिखें जब तक रोल नंबर आ जाए, ठीक है। आज चलते हैं स्पीकिंग कोर्स क्या है, ठीक है जी, क्लास में आज क्या है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखें, आई हैव टू का इस्तेमाल है, याद रखें। आई, वी, यू, दे और ज़्यादा नाम होते हैं तो उसे हैव लगाते उसके साथ, और ही, शी, इट और एक नाम हो तो यहाँ पर हैज़ लगाते, लिखे, ठीक है जी। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैंने बोला है, तो अभी आप कापी में नोट कर लें, ठीक है जी। अब आपको जुमले कैसे बनाना है, जुमले कैसे आएंगे तो याद रखें। तो पहले पहले मैं बताता हूँ सेंटेंस बनाना कैसे। पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैव टू लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। तो अब सेंटेंस कैसे आएंगे तो उसके इसके ट्रांसलेट कर देखें। जब कोई बात होती है ना, काम, ज़रूरी हो, मजबूरी हो, ड्यूटी हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काम वो प्रेजेंट में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें, आई हैव टू स्टडी टुडे। अब देखें, अब मैं बता देता हूँ, मुझे करना है, ठीक है, ना है लास्ट में आ जाए। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है आज, मुझे होमवर्क आज कंप्लीट करना है, मुझे सवेर या जल्द उठना है, ठीक है। आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू कंप्लीट। हम कहते हैं ना, मुझे बाइक चलानी है, चलानी है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करना है। यहाँ तो मैंने आई लिखा है तो कहीं के सब्जेक्ट चेंज हो जाते, ही, शी, इट, तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे। अब देखिए, हैव हैज़ है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखें। अब ये मैं आपको दे रहा हूँ सेंटेंस, इसकी मुझे आप ट्रांसफर करके भेजिए। देखें, मुझे आज पढ़ना है, मुझे जल्द उठना है, मुझे मेहनत करनी है, ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है, आपको आई हैव टू पर 5 सेंटेंस लिखा ना, उसमें आपको क्या करना है, ज़ोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। वो आप घर में करें, ठीक है जी। यहाँ पर लिखना है आप क्या क्या करना आपको करना है डेली, जो अभी भी करना है, तो वो आपके क्या ज़रूरी काम है, तो वो मुझे लिख कर भेजिए या वॉइस में भेजो तो बेहतर रहेगा। कि स्पीकिंग है तो वॉइस में भेजो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। स्पीकिंग का जो डर होता है ना, वो निकल जाएगा। उसके बाद है हमारी वोकेबलरी। ये बच्चों ये ना यूज़ करें जब आप चैट करते हो किसी के साथ, वहाँ पर लगाया करें। तो इसके लिए इसमें क्या होगा, आपकी ना वोकेबलरी बूस्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर देखें, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक जिम्मेदारी, ड्यूटी होती है जिसको हम जिम्मेदारी कहते हैं। तो यहाँ वर्ड आप यूज़ करें, ठीक है। डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है, वो पेशेंट को चेक करे। ऑब्लिगेशन मतलब समथिंग यू मस्ट डू। एक होता है फ़र्ज़, जिसको हम कहते हैं ये तो समाजी फ़र्ज़ है, ये इस्लामी फ़र्ज़ है, ये हमारे मजहबी फ़र्ज़ है। तो ऐसा काम हो जाते तो हम उसको ऑब्लिगेशन कहते हैं। डिसिप्लिन मतलब ज़ाब्ता, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। कमेंटमेंट की मीनिंग होती है प्रोमाइज टू डू समथिंग। हम किसी का वादा करते हैं ना, ये मुझे करना है, वहाँ पर हम कमेंटमेंट लगाते हैं। मैनेज का मतलब होता है तरतीब देना, ठीक है, संभालना, टू हैंडल समथिंग, ठीक है। अब ये बच्चों यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया है ना, सॉरी 5 वर्ड दिया है, इस पर आप ना वर्ड्स बनाया करें ताकि आपकी रटा ना लगे। तो मैं ये हर स्टूडेंट को बताता हूँ, रट्टे से आप अवॉइड करें, ये वर्ड्स को यूज़ करें तो आपकी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टू से आपको यूज़ करना है, उसके आंसर देना है। वाई डू यू स्टडी डेली, आप क्यों पढ़ते हो, तो आप बोलते हैं मुझे मेहनत पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तो आप आई हैव टू या ऐसे हैज़ टू में आंसर दोगे ना। तो यहाँ पर मैंने उसी वजह से हैव टू की क्वेश्चनिंग के लिए एक्सरसाइज बनाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू हैव टू डू, ठीक है, इसका मुझे आंसर दें। डू यू हैव टू वेक अप अर्ली, ठीक है। वाई डू यू वर्क हार्ड, डू यू हैव टू हेल्प योर फैमिली। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप क्या करना है, हैव टू और हैज़ टू में आंसर देना। जब आई के तो हैव लगा लें, ठीक है जी। अब ये मैं सेंड दे रहा हूँ ना, इसकी आपको क्या करना है, उर्दू में ट्रांसलेट करनी है या हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजनी है। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स, आई हैव टू फॉलो डिसिप्लिन, आई हैव टू अचीव माई गोल्स। अब देखिए बच्चों, मैं ना हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी उसलिए पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ,
ताकि आपको रट्टा ना लगे, काम भी आस्ते आस्ते ज़्यादा बढ़ते जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्लास को जो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो अटेंडेंस लेगा, अटेंडेंस लगा कर ये मेन काम होता है। ठीक है। और यूट्यूब पर डाउनलोड लेक्चर ना करना। ठीक है जी। ऑनलाइन सुने, कमेंट करें। ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो ये आपकी अच्छी बात होगी, तो आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा, लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। होमवर्क भेजा कर।